कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज जो है हम भारत का जो संविधान है तो उसकी मूल भावना क्या है उसी पर चर्चा करेंगे। ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ये जो है भारत का जो संविधान है तो उसकी भावनाएं क्या थी, उसकी जो प्रारंभ में प्रस्तावना तैयार की गई तो उसकी मूल भावनाएं क्या थी। उन लोगों के उस प्रस्तावना में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भावनाएं कैसी थी, इस देश को कैसा बनाना चाहते थे, समाज को कैसा बनाना चाहते थे, इन सभी बातों का जो आज हम बोधि सुविचार चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग साथियों देख रहे हैं ये भारत का संविधान है, इसी की हम चर्चा करेंगे कि पूरे संविधान में विशेष क्या है। तो इसमें पहले हम ये बता देते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को या आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना है और उसके आधार पर हमें काम भी करना है, उसको आचरण में भी लाना है। क्योंकि अंधविश्वास और पाखंड की बहुत सारी बातें हो गई और ये सारी बातें संविधान में इनका कोई स्थान नहीं है, इसलिए संविधान को समझना बहुत जरूरी है। हमारे संविधान की जो अनुच्छेद 51A, इसकी जो एच सेक्शन है, इसकी जो सेक्शन है वो एच है, वो हमें इस बात की इजाज़त देती है कि हमें वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना है। ये सिर्फ मेरा ही कर्तव्य नहीं है कि हम वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना है, सभी भारत के नागरिकों का ये कर्तव्य है, ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना है। भारत का संविधान बनने के पहले ये हमारे समाज के बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, वैज्ञानिक, तो ये सब विद्वानों की सोच थी कि भारत को सुंदर भारत बनाया जाए, सभी सुखी हों और उनको सभी को सामाजिक न्याय व्यवस्था बराबर दिया जाए। भारतीय समाज और साथ साथ पूरे भारत को कैसा बनाने का सपना था, समाज की सोच कैसी होनी चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। इसमें जो प्रस्तावना में सबसे पहला है कि हम भारत के लोग हैं। भारत के जो लोग हैं वो सर्वोपरि हैं और उनका स्थान सबसे ऊंचा है और ऐसे लोगों की सुरक्षा और न्यायिक अधिकार सभी को समान रूप से मिले। ये लोग चाहे जिस भी किसी धर्म, जाति, समुदाय या लिंग से क्यों ना हो, समानता भारत के सभी लोगों के बीच स्थापित करना है। ये भारत के विद्वानों का भी उद्देश्य था, बाबा साहब का भी यही उद्देश्य था। वो चाहते थे कि भारत का सुंदर निर्माण हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र चाहे हो, सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिलना हम सबकी प्राथमिकता होगी, ऐसा बाबा साहब का विचार था और इसीलिए वो ये प्रस्तावना बनाई थी, लिखी थी। यही कारण था
कि पूर्व की सरकारों ने इस तरफ काफ़ी ध्यान दिया था, और आप लोगों के सामने ये प्रमाण के तौर पर है कि गांव-गांव में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हुआ था। ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही था। गांव में स्त्री पुरुष सभी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया था, क्योंकि शिक्षा सबके लिए जरूरी थी। शिक्षा के बिना आपको किसी चीज को समझने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का ये मौलिक अधिकार है। जो अनुच्छेद 21 है, इसमें इस प्रस्तावना में या इस संविधान में ये कहा गया है कि शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है और शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। शिक्षा से कोई वंचित न रहे। देश तभी सुंदर होगा, मजबूत होगा, सभी, चाहे वो सामाजिक हो या शैक्षिक हो या आर्थिक हो, जब सभी को समान अधिकार मिलेगा तो ये देश मजबूत होगा और हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सोचने का विषय है कि आज जो वर्तमान में सरकारें चल रही हैं, ये शिक्षा के विरुद्ध क्यों हो रही हैं? जबकि आपको अधिकार मिला संविधान से, तो उस संविधान में सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद ये शिक्षा का विरोध क्यों कर रही हैं? शिक्षा के दरवाजे क्यों बंद करना चाहती हैं? लाभ हानि भारत के लोगों को ही देखना है। अगर शिक्षा के रास्ते बंद किए जाते हैं तो इसका जो लाभ होगा, हानि होगा, ये भारत के लोगों को ही सहना है। भारत के लोग सर्वोपरि हैं। जब ये लिखा गया है कि भारत के लोग सर्वोपरि हैं, तो ऐसे लोगों पर पुनर्विचार करने का अवसर भी उनको पूर्ण अधिकार के रूप में मिला है। अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। ये अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम आपसी भाईचारा बनाना भी चाहते हैं। जो फ्रेटर्निटी है, उसके अनुसार हम भाईचारा बनाना चाहते हैं। ये बाबा साहब और सभी उस समय के विद्वानों का ये सोच थी। किसी को किसी के प्रति विद्रोही भावना नहीं रखना है, चाहे कोई धर्म, संप्रदाय, लिंग या समूह से हो, सबसे आपसी भाईचारा बनाना है। ये हमारा संविधान बताता है। भारत में जो भी भारत का नागरिक है, उस प्रत्येक नागरिक की एक डिग्निटी है, उसका स्वाभिमान है, उसका सम्मान है, उसकी पहचान है। और उसका सम्मान जब कोई दुराग्रह करता है तो यह संविधान के विरुद्ध है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम संविधान ही नहीं, अपने पूर्वजों का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का और संविधान का मत जो है वो एक ही था। उनका सपना था कि हमें एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करना है। आप ये आर्टिकल आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 में ये प्रस्तावना बाबा साहब ने संविधान सभा में प्रस्तुत की, और हमारे सभी वैज्ञानिकों या बुद्धिजीवियों को ये प्रस्तावना बहुत सुंदर थी, और ये सब उनको ये समर्पित की गई, यहाँ के लोगों को समर्पित की गई। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान की जो सारी चीज़ें हैं उनको माने और अपना कर्तव्य समझें। इसी के अनुसार न्याय व्यवस्था को भी सुनिश्चित करना है। सभी धर्मों को अपने को फलने फूलने की आज़ादी देता है। किसी धर्म का ऐसा नहीं है कि किसी, चाहे सरकार हो या कोई हो, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना है। ये सरकारों की ड्यूटी है। सभी धर्म जो आगे बढ़ें, ये उन्हें आज़ादी है। जैसे सिख धर्म है, आप सिखों को कृपाण रखना उनके धर्म का एक अंग है, इसलिए उन्हें कृपाण रखने की आज़ादी है। हमें
ये भी आज़ादी देता है ये संविधान कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के लिए कोई रोक नहीं सकता है। इतना ही नहीं, ये हमें ये भी आज़ादी देता है कि पूर्णतः आंशिक राजनीति से जो पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित हैं, जैसे कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के लिए किसी शर्त के अधीन नहीं है। इसमें कोई कंडीशनल नहीं है, कोई भी जो है इसका उपयोग कर सकता है। इनके प्रयोग के लिए कोई मनाही करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये प्रस्तावना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा प्रेषित की गई थी। ये सभी संविधान सभा के बुद्धिजीवियों को मान्य भी थी। आज का वीडियो यही तक है दोस्तों। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे जो संविधान की जान है, जो मुख्य चीज़ है, जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, वो सारे आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।